हाँ ठीक है, अभी निकल ही रहा हूँ, अभी दोबारा फोन मत करना, ठीक है? हेलो दया, हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ। भाई भिड़े, सोनू घर में पढ़ाई कर सके इसलिए तूने उसे बंद किया, बराबर? हाँ। बाहर से ताला तूने मारा, बराबर? हाँ। और सोसाइटी में हंगामा भी तू ही कर रहा है? हाँ। अरे भाई ये मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, ये टप्पू ने मेरे जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया है। भिड़े भाई सॉरी। अरे दया भाभी आप डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए टप्पू ने किया क्या है। हम सॉरी, मतलब वो पहला सॉरी था ना, उसके लिए सॉरी। अहो जाऊ द्या ना. अरे काय जाऊ द्या, सगळ्यांना कळू द्या काय झालंय ते. सबसे पहले तो ये गोगी, गोली और पिंकू अपने इस टप्पू की लीडरशिप में सोसाइटी की सीढ़ी लेके आए, फिर वो सीढ़ी मेरे बालकनी से लगाई और बालकनी से चढ़ के मेरे घर में गए। ओ माय गॉड टप्पू, ये तो बहुत रिस्की है. वेरी बैड बच्चों, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। टप्पू, तुम लोगों ने ऐसी शरारत की बेटा, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. अभी नहीं लगा, लेकिन गिर जाते और लग जाता तो बड़ा. हाँ राइट, टप्पू से ना माधवी आंटी एकदम बराबर बोल रही हैं. अगर कुछ हो जाता तो? कोमल आंटी, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग है ना सीढ़ी लेके इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोग का एक नया बहाना सुनो. बोलो बोलो क्या बहाना है बेटा, क्यों चढ़कर गए थे सीढ़ी से? बाबा, टप्पू बहाने नहीं बना रहा है, वो मैंने घर में कॉकरोच देख लिया था और मैं डर गई, इसलिए टप्पू से ना सीढ़ी चढ़ के घर पे आई थी मेरी मदद करने. सोनू, तुम भी टप्पू सेना के साथ रह के झूठ बोलने लगी. खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो. आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टप्पू की कोई गलती नहीं है. भले ही तू झूठ नहीं बोल रही है सोनू, लेकिन ऐसे सीढ़ी लगा के बालकनी से घर में आना गलत बात है, हो कि नहीं? हो. भिड़े भाई, सॉरी मत बोलना दया भाभी प्लीज. दया भाभी, मैं जाते वक्त टप्पू सेना को बोल कर गया था कि सोनू पढ़ाई करिए, उसको डिस्टर्ब मत करना. बोला था कि नहीं मैंने? बड़े मास्टर, बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ. और बच्चों, किसी के घर जाने का ये तरीका थोड़ा ही है. या बेबी, हाथी भाई, इनकी ये गलती तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है. और अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी. भिड़े ने सोनू को घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया. मास्टर, तेरे में कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं? अपनी बेटी को कोई घर में ऐसे बंद करते? तो ये अर्धवर्ड, ये क्या आधी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है तू? पूरी बात बता. सॉरी बताता हूँ. एक्चुअली क्या हुआ चाचा जी, सोनू घर में पढ़ाई कर सके और टप्पू से ना उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए भिड़े ने बाहर से ताला मार दिया. हालांकि सोनू नहीं बोला था बाहर से ताला मारने के लिए, और सोनू पढ़ाई कर रही थी. उसी दौरान घर के अंदर एक कॉकरोच आ गया और सोनू एकदम घबरा गई, तो उसने टप्पू सेना से मदद मांगी. अब घर के बाहर तो ताला था, टप्पू सेना करती क्या, तो टप्पू सेना ने ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दिख रही है आप, ये सीढ़ी जो है वो भिड़े की बालकनी के पास ऐसे लगाई और टप 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 सीढ़ी से चढ़कर बालकनी में गए और भिड़े के घर में घुस गए. तो पूरी बात ये हुई. क्या? टप्पू, चाचा जी, ये तो सिर्फ एक ही गलती है, अभी दूसरी गलती के बारे में भिड़े में बता ही रहा था कि आप आ गए. बताओ भाई, बताओ भिड़े, बता. हाँ बोल भिड़े बोल. चाचा जी, पहली गलती तो ये कि ये सीढ़ी से चढ़कर बालकनी से मेरे घर में गए, और दूसरी गलती, मैं 3 दर्जन हापुस आम लेके आया था, वो सब ये खा गए. 3 दर्जन, वो भी हापुस आम? बस भिड़े, हमारी सोसाइटी के मासूम बच्चों ने 3 दर्जन आम क्या खा लिया, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? ए भाई, मुझे ये लोग आम खा गए उसका अफसोस नहीं है. अरे 3 दर्जन क्या, 10 दर्जन खाए. लेकिन खाने के बाद जिस पेपर पे इन्होंने गुठली और छिलके फेंके थे ना, वो पेपर मेरे काम का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. ऐसा क्या था उस पेपर में भिड़े मास्टर? हाँ. अरे हाथी भाई, उस पेपर में हमारे जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आयुर्वेदिक ज्ञान था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर खराब कर दिया. टप्पू बेटा, ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हम लोग को लगा कि वो रद्दी पेपर होगा. मेरे लिए तो हर पेपर रद्दी ही है ना, लेकिन आज तुम चारों ने हद कर दी है. सबसे पहले सीढ़ी लेकर बालकनी से मेरे घर में गए, उसके बाद आम काम, मेरे काम का पेपर बिगाड़ दिया. अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया. सॉरी भिड़े भाई. भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दूंगा.
मतलब उसकी किताबें दूंगा? हाथी भाई मुझे किताब नहीं, शांति चाहिए, शांति, जो टप्पू सेना मुझे कभी देगी नहीं। टप्पू सेना, भिड़े अंकल को शांति दो। मेरा मतलब है सॉरी बोलो उनको, बोलो सॉरी। चलो बच्चों। चलो कम। चलो। सॉरी भिड़े अंकल। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सॉरी वॉरी। अभी वो सॉरी कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना प्लीज। आदि प्लीज। दादाजी सच में सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सब उसकी मदद करने गए थे। और फिर मैंने आम देखे तो मुझे आम खाने का मन हो गया। सही बात है, कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। नहीं है। ये सब इन लोग की मिली भगत है, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। टप्पू, मेरी कसम खा करके बात क्या है? दादाजी आपकी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सीढ़ी से उसके घर उसकी मदद करने गए थे। भिड़े, टप्पू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, और उसमें भी मेरी कसम खा के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा जी, माना कि कॉकरोच था, लेकिन कॉकरोच ही था ना, कोई सांप नहीं था ना जिसे पकड़ने के लिए तुम लोग बालकनी से ऊपर चढ़ गए। अरे कॉकरोच था तो सोनू दूसरे रूम में चली जाती। देख भिड़े, तेरी बात सही है, तेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्सा करता। मैं मानता हूँ कि टप्पू सेना ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन वो बच्चे हैं, मदद करने की उत्साह में समझदारी की मर्यादा भूल गए। फिर भी तुझे जो अशांति हुई है, तेरा जो दिल दुखा है, उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ बस। अरे चाचा जी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगिए प्लीज। देखिए, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू सेना ने तेरा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, अभी नहीं दुख रहा है चाचा जी, बिल्कुल नहीं दुख रहा है, और मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया। चलो भाई बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। भिड़े अंकल अब नाराज नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ। है चल। ओके। अरे भिड़े मास्टर, इस बार आम मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बाबा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। कितना हुआ भाई? टप्पू के पापा, रिक्शा मत छोड़िए। क्यों? अरे यहाँ अब सब ठीक हो गया है, बापूजी ने भिड़े भाई को समझा दिया है, तो भिड़े भाई का गुस्सा अब शांत हो गया है, और भिड़े भाई ने टप्पू सेना को माफ भी कर दिया है। अरे वाह, भाई साहब जाना नहीं है, 2 मिनट उधर ही जाना है वापस। हाँ क्या भिड़े, इतनी बार फोन किया, एक और फोन कर देता कि भाई इधर मामला सब ठीक हो गया है, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता है कितना काम खोटी करके दुकान से आया हूँ मैं यहाँ। कमाल जेठालाल, तुमने तो मना किया था, बोला था ना कि जब तक मैं कंपाउंड में नहीं हो तब तक एक भी फोन मत करना। अरे भाई, वो तो फरियाद का फोन करने के लिए मना किया था, खुशखबरी का फोन तो कर ही सकता था ना। शिक्षक कौन, एवढा सामान्य ज्ञान नाही तुमच्याकडे। अरे भाई शांति रखना, यहाँ सब मामला शांत हो गया है, तुझे क्या वो सब फिर से शुरू करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। हाँ तो फिर जा दुकान जा वापस। जी जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल दया। कहाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ, कहाँ क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टप्पू, हमें या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। टप्पू, बापूजी की बात बराबर याद रखना हो बेटा। बापूजी, अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए और सारा मामला शांत कर दिया, और भिड़े भाई की नाराजगी भी दूर कर दी। वरना आपसे पहले टप्पू के पापा आ जाते ना, तो नक्की भिड़े भाई और टप्पू के पापा का झगड़ा हो ही जाता। वो तो है। अच्छा हुआ जेठिया बाद में आया। अच्छा बहू, एक काम कर, जेठिया को फोन करके बोल दे कि दुकान से आते वक्त 4 डजन अच्छे हापूस आम भिड़े को देता है।
जी बापूजी। बागा आवाज आ रही है? नहीं नट्टू काका, अभी नहीं अभी नहीं आ रहा है। अरे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। नट्टू काका, आपने प्लग अंदर डाला ही नहीं। आई फॉरगॉटन। क्या कर रहे हैं आप दोनों? सॉरी सॉरी सेठ जी, हम लोग जरा स्पीकर चेक कर रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? गोकुल धाम में भिड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? हैं? तू कहना क्या चाहता है? मैं झगड़ा लू हूँ? सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ? नहीं, आप हर बार जाते हो तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, पर इस बार आप जल्दी वापस आ गए। अरे मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले बापूजी ने मामला और भिड़े दोनों को शांत कर दिया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि हर घर में, सोसाइटी में और जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आप हो। ऑलवेज। घर से फोन? घर से कोई टेंशन है क्या? हेलो, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? फिर से कोई टेंशन है? मुझे पता था आपको इसी बात का टेंशन होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अब आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बापूजी ने कहा है कि बच्चों ने भिड़े भाई के 3 डजन आम खा लिए है ना, तो आप उनके लिए 4 डजन हापुस आम लेकर आना और उनके घर दे के आना। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया बापूजी ने। बुजुर्ग बुजुर्ग। दया 4 क्या, मैं 5 डजन आम ले आऊंगा, ठीक है? और कुछ? हाँ हाँ खुश। अरे खुश नहीं, और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, बस आप याद से आम लेकर आना। बाय। भागा, फटाफट बाजार जा और बढ़िया से 5 डजन हापुस लेके आ। रात को घर जाते वक्त मुझे घर ले जाना है। और बैट नहीं ले जाना है? अरे नहीं भाई, ले जाना है। रात को घर जाऊं तभी याद दिलाना, वरना बैट के लिए गोकुल धाम से वापस दुकान आना पड़ेगा। ओ खिलखिलाट, बाजार जा सड़सड़ाट। जी जल्दी जल्दी। जी सेठ जी। बस बस बस, थैंक यू भाई। ओहो, कितना हो गया भाई? 20 पैसा। हेलो, ये पेटी को उठा के पहले माले पहुंचाना मतलब कमर की तो वाट लग जाएगी। क्या करूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा! हाँ साहब। 1 मिनट। क्या हुआ साहब? अरे भाई सॉरी, थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये आम की पेटी उठा के जरा पहले माले तक पहुंचानी है, थोड़ी मदद करोगे? फ्री में नहीं है, पैसा दूंगा। अरे साहब, इसके क्या पैसे लेने, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अरे थैंक यू भाई। आजा इधर। चलो दोनों जन, खाना तैयार है। माधवी भाभी, मेरी भी थाली परोसना। अरे जेठा भाई, आइए ना आइए। हाँ, कैसा हो बेटा? अरे कहाँ गया भाई? अरे आजा भाई, अंदर आजा, आजा आजा। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लो भाई। अरे नहीं साहब। अरे नहीं साहब। अरे रखो भाई, रखो। थैंक यू भाई, इतना मदद किया है। थैंक यू भाई। ये क्या है जेठालाल? हाँ, ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुमको एक छोटी सी हिट देता हूँ।
ये वो चीज है, एक फल आता है जिसको हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में हापुस बोलते हैं और गुजराती में आंबा बोलते हैं। बताओ तो ये क्या है? जेठालाल, ये आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? ले तुमको तो मालूम पड़ गया। हाँ, तुमने 3 हिट जो दी थी। लेकिन ये पेटी यहाँ क्यों लाए हो? भाई बताता हूँ, सबसे पहले सॉरी, तो टप्पू ने शरारत की उसके लिए, और तुम्हारा वो जो पेपर बिगड़ा उसके लिए भी सॉरी। ओहो, ऐसा है जेठालाल, तो फिर एडवांस में 10-12 सॉरी बोल दो, क्योंकि भविष्य में टप्पू शरारत तो करने ही वाला है ना। क्या भी टप्पू क्या सभी बच्चे मस्ती करते हैं? नहीं माधवी भाभी अन्ना एडवांस बदे सॉरी ऐकायचं आहे तर वांधा नाही, मी देते, माझ्याकडे फुल स्टॉक आहे। ये अभी का मई महीना है ना, दिवाली तक का तो चलेगा। मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ओके, हाँ तो सॉरी 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 सॉरी, दिवाली तक का हिसाब क्लियर, उसके बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे। अरे भाई, हम सुधर गए तो तुम जो पहले से सुधरे हुए हो उसकी कीमत कौन करेगा, है ना माधवी भाभी? हो ना हो। जेठालाल, तुमने ये नहीं बताया कि आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई, टप्पू से ना तुम्हारे घर के आम खा गए ना, इसलिए। खाते? अरे वो मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। जेठालाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने आम खाए इसलिए मैं गुस्सा हुआ था? नहीं जेठालाल, ऐसा सोच के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। अरे माधवी भाभी, इनको समझाइए, कोई प्यार से गिफ्ट लेके आता है तो उसको मना नहीं करते। सॉरी जेठा भाई, आप हमारे लिए नॉर्मली प्यार से गिफ्ट लेकर आते तो हम लोग ले लेते, पर टप्पू सेना ने हमारे घर के आम खाए इसलिए आप आम लेकर आए, ये जरा गलत बात है। अहो, बच्चे एक दूसरे के यहाँ खाए तो हिसाब थोड़ी होता है उसमें। हाँ अंकल, इस हिसाब से तो मैंने आपके घर कल कुछ खाया तो बाबा को भी हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नहीं ना जेठालाल, तो फिर ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। हाँ हाँ जेठा भाई, लेकिन उससे पहले खाना खाकर जाइए। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो दया और बापूजी राह देख रहे हैं खाना खाने के लिए। भिड़े, ये आम रख लिए होते तो अच्छा होता भाई। नहीं। चलो ठीक है, चलता हूँ। हाँ? अरे जेठालाल, ये पेटी तो यही रहेगी, इसे लेके जाओ। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ ना। हाँ? चलो ओके। जेठालाल, सॉरी सॉरी। ये क्या है? ओ, टप्पू के लिए गिफ्ट। क्रिकेट बैट। हाँ, परत काच तुटणार आहे। म्हणून नंतर ऍडव्हान्स मध्ये एवढ्या सॉरी दिले। हाँ, तुम्ही सॉरी दिले, आम्ही ते घेतले, पण ही आमची पेटी आमची नहीं, तुमची। हाँ? तो ये आम की पेटी यहाँ से लेके जाओ। अरे 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 चलो ओके बेटा। बाय अंकल। ओके बेटा। ये सावकाश। बाय अंकल। बाय बाय बेटा। क्षमा वीरस्य भूषणम। जीवन में क्षमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह व्यक्ति जो गलती करने पर क्षमा मांग ले, उससे छोटा नहीं हो जाता, और वह व्यक्ति जो क्षमा कर दे वो तो निश्चित तौर पे बड़ा होता है। इसलिए अगर आप लोग भी जीवन में कोई गलती कर दें तो माफी मांग लें। किसी पे गुस्सा करें, कोई और गलती हो जाए तो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ गोकुलधाम में। देखिए ना, चंपक चाचा, टप्पू, जेठालाल सभी ने माफी मांगी। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो गया। और हम लोग इसीलिए तो हैं कि आपके जीवन का, गमों का और तनावों का बोझ हल्का कर दें। आम की पेटी जेठालाल वापस ले गए, लेकिन आप आमों की चिंता मत कीजिए। आप तो ये चिंता कीजिए कि कल कितना हंसेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, चिंता मत कीजिए, खुश हो जाइए, अभी से हंसने वाले हैं आप।
एक तो ये क्या करूं? हो घसीट के इसको दादर तक तो ले जाऊंगा, दादर से ऊपर कैसे पहुंचाऊंगा? अरे वाह! अरे भाई साहब, 2 मिनट बहन जी, थोड़ी मदद करेंगे भाई? ये आम की पेटी जरा इधर पहले माले पे पहुंचानी है, थोड़ा उठाने में मदद करेंगे प्लीज? सॉरी अंकल, वो क्या है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर कल ही ठीक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई भी वजनदार चीज उठाने के लिए। आप वो तो नहीं पूछ सकता मैं, सॉरी। थैंक यू, सॉरी। क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग। फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ, लड़के के साथ घूमने का डॉक्टर ने मना नहीं किया। चलो अभी पहुंचाना तो पड़ेगा ही घर तक। दया, पापा आ गए। वाओ, मेरा सीजन बैट। छोड़िए छोड़िए, पकड़िए पकड़िए। वाओ दादाजी, ये देखिए मेरा सीजन बैट। वाओ, अरे वाह टप्पू बेटा, मस्त बैट है। थैंक यू मम्मी। ओ वाह बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा है? बेटा कितने डजन आम लाए? 5 डजन बापूजी। 5 डजन आम लाए, इसमें इतना थक गया? अरे गांव में हम लोग 20-20 किलो की गेहूं की बोरी उठा लेते थे। पानी। पापा मस्त बैट है, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या तूफान किया तूने? सॉरी पापा। ऐसा बम्बावाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में को घुसता है, और सीढ़ी पे से तुम में से को गिर गया होता तो? रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं और बापूजी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? कीड़े को आम दे के आया? नहीं बापूजी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भिड़े को आम देकर आना। बापूजी ये आम मैं भिड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम देके मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ वो तो है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा। अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापूजी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम लाकर देना। लेने आम नहीं लिए उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो आमरस बनाना। ये चंपकिया, अरे अरे राऊजी, अरे શું વાત છે હે? મારો ભાઈબંધ કેટલા વખતે મળ્યો? कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। रोजी का जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे, कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा। ये दे बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे
इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? एकदम अचानक मजा आ गया रोजी काका, कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ गए एकदम अच्छा लगा गया तू। अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने। लीजिए रवजी काका पानी। रवजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रवजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे, रोजी काका सफर करके आए, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी, एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रवजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चलिए। चल चल बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले बहू, पूरी दे। अरे नहीं नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुम। रवजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो एमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस कुछ नहीं। अरे रवजी, ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे काका, अभी और आ जाएगा। अभी और 4 बाटी खानी है। हाँ। चल फटाफट। रवजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रवजी, ये गलत बात है। तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा। अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी। पूरी दे। अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका, थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रवजी, और बता, घर में सब कैसे? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है। अरे वाह। इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका, कल ही जाना है? हाँ दया बहू, सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रवजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रवजी, रहने देना भाई, तू भी। बापूजी, सुनने दीजिए ना। आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है क्या? बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं, सींग मारने।
फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। 2-4 लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी। फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह! वाह दादाजी वाह! पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो अरे रघुजी रहने दे भाई, तू भी बोल लड्डू वाला। अरे रहने नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चर्चा चर्ची हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा ये हो सकता है। तो फिर आप हार गए बापूजी? अरे जेठा, शुद्ध घी से लथपथ लड्डू की हरीफाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये शुक्लकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह! शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह! और पता है क्या हुआ? अरे भाई रघुजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रघुजी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी। ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है। अब सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है। सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है ना खेत में जाते हैं। गांव की सारी औरतें सर पे घड़े रखकर कुएं पे पानी भरने जाती हैं। और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते। मंदिर की आरती में पूरा गांव आता। वो मिट्टी की खुशबू, वो सांसों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते भूले लोग। कोई भी त्योहार हो, गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाओ, कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई है। ऐसी बात नहीं है चंपा। शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहाँ हम खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ रोज मिलते हैं। अच्छा? और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती है। खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है। अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। बस कर रघुजी, बस कर। रघुजी, कल मैं भी तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही। अरे ये रघुजी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बापूजी अभी वहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे बहू, उसी गर्मी में रहकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं गांव जाऊंगा, सबको मिलूंगा, मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। तो दादाजी मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे।
अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा, वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगी, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना तब हम सब साथ में गाँव जाएंगे। है? दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में जाएंगे? नहीं बेटा, मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं बापू जी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए, 1 हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठिया, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता, और तुझे भी काम खोटी करके वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। पर बापूजी। अरे जेठिया ये रघुजी की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तो कल के कल ही गांव जाना है। तू बागा को फोन कर और मेरी और रघुजी की टिकट बुक करवा दे। बापूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करूँ? पेट भर के खाना खाया आज तो नहीं। हाँ बोलिए सेठ जी। हेलो बागा। हेलो बागा। ओ बापूजी बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल भूत जाने की 2 टिकट बुक करनी है। 2 कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और रघुजी की। ओ अच्छा, आपके गांव के रघुजी काका? हाँ। टिकट हो जाएगी बापूजी। रघुजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, रघुजी दामजी गाला। ठीक है बापूजी। और देख बागा, मुझे निराश मत करना, कुछ भी करके कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। रघुजी ले, कल की टिकट हो जाएगी। अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ, मुझे आएगा। वाह चंपा क्या, वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा। अब मैं चलूं? अरे क्या चलूं, कहाँ चलूं? हमें कल गाँव जाना है। हाँ, मैंने सोचा था कि एक खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भगवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ रघुजी काका, ये सब सालों की वजह से ही हम सबका घर संसार वातानुपीड़ित होता है। मेरा मतलब है वातानुकूलित रहता है। चल मैं निकलता हूँ चंपक। हाँ। रघुजी दादा मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। और रघुजी सुन, कल वक्त पे आ जाना, और कल दोपहर का खाना तुझे यही खाना पड़ेगा। कल जल्दी आना काका। बापूजी भी खोटी जिद कर रहे हैं गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी जिद क्या? बापूजी को मन हो रहा है गाँव जाने का तो जा रहे हैं। अरे वो बराबर है, लेकिन गांव में अभी गर्मी कितनी होगी, ऊपर से बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी, टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो भिड़े के मेरे ऊपर के फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की चिंता अभी मत करो टप्पू के पापा, बापूजी कल गांव जा रहे हैं तो खुशी खुशी उनको जाने दो, और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। दोस्त आप जानते हैं कि टप्पू की शरारतों से जेठालाल वैसे ही परेशान रहते हैं, और अगर टप्पू किसी की सुनता है तो उसके दादाजी। और अब जेठालाल को चिंता यह है कि अगर दादाजी गांव चले गए तो कहीं टप्पू बेलगाम ना हो जाए। भाई जिंदगी में दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है, जब घर में दादाजी होते हैं तो घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह होता है। पोते जो हैं दादाजी के साथ मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो जेठालाल की चिंता बिल्कुल वाजिब है, यानी कि हमारे गोकुल धाम के कृष्ण और दया भाभी के लाडले टप्पू की शरारतों को आखिर कौन रोकेगा। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ जेठालाल जितनी ज्यादा चिंता में होंगे, आपके घरों में हंसी उतनी ही ज्यादा होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ अपने दादाजी को प्यार जरूर करिए। टप्पू बेटा बस, अभी सो जा। हाँ दादाजी थोड़ी देर। अरे बस टप्पू, टप्पू सो जा, चल। शाबाश। दादाजी हाँ? मुझे आपके बगैर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। टप्पू दिख रहा, मुझे भी तेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा। बेटा मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा, लेकिन क्या करूं दिख रहा, ये रघुजी से गांव की बातें सुनकर
मुझे गांव जाने का इतना मन हो रहा है कि अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दादाजी आप गांव जाइए, पर आप वापस कब आओगे? देख बेटा, अभी इतने दिनों बाद गांव जा रहा हूं तो थोड़े दिन तो वहां रहूंगा ना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे टप्पूड़ा के पास आ जाऊं। हाँ ओके दादाजी, पर आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि आप मुझसे रोज फोन पे बात करोगे। अरे ये भी कोई कहने की बात है बेटा? अरे मैं खुद तेरी आवाज सुने बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं तुझे रोज फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे दया चाय ला। अभी तक टिकट लेके नहीं आया। फोन काट दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा चाय। फिर से काट दिया। क्या हुआ? अरे बागा को फोन कर रहा हूँ, बार बार फोन काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा। अरे बागा भाई किसी काम में बिजी होंगे। बिजी होगा तो कम से कम फोन उठा के बोल तो सकता है ना, जवाब तो दे सकता है ना। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है छोटी छोटी बात में टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसमें हमें ही नुकसान होता है। अब चाय पी लीजिए। क्या हुआ? जबान जल गई मेरी। देखा, टेंशन की वजह से आपको नुकसान हुआ ना। टेंशन की वजह से नहीं, तेरी वजह से ही हुआ। मेरी वजह से? कैसे? तूने अपनी माँ के ज्ञान की किताब खोली तो उस किताब का डर से मैंने गरम गरम चाय पी ली। सॉरी, मैं चाय ठंडी कर देती हूँ। बाघा क्यों फोन नहीं उठा रहा है? फिर से काट दिया। सेठ जी, अरे फोन काट दिया, फिर भी बाघा की आवाज सुनाई दे रही है। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, बाघा भाई फोन में नहीं, यहाँ है। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ हूँ वाड़ी, कब से फोन करो, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लीजिए टप्पू के पापा, चाय ठंडी हो गई। एक मिनट रखने में पीता हूँ भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाई तू कब से? वो सेठ जी, आप जब फोन कर रहे थे तब मैं सोसाइटी कंपाउंड में ही था। कंपाउंड में था तो फोन उठा के बोल नहीं सकता था सेठ जी मैं कंपाउंड में हूँ, बस आ ही रहा हूँ। इनकमिंग तो फ्री है कि तेरे मोबाइल में उल्टा है, इनकमिंग का पैसा लगता है और आउटकमिंग फ्री है। हंस रहे हैं। अच्छा, क्या सेठ जी, आप भी अगर आउटगोइंग फ्री होता तो मैं खुद आपको सामने से फोन करके अपने घर से यहाँ तक पहुँचने की रनिंग कमेंट्री आपको फोन पे सुनाता कि सेठ जी मैंने अपने घर के बाहर अपना कदम रख दिया है। सेठ जी अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और अब मैं रास्ते पे आ गया हूँ। तो रास्ते पे आने के लायक ही है। बस कर, बस कर। बस करता तो ज्यादा टाइम लग जाता सेठ जी, इसलिए फिर मैं रिक्शा में आया। रिक्शा मुझे शिक्षा मत दे और कुछ मत बता, मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कंपाउंड में आ गया था तो फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी क्यों फालतू में आपका 1 रुपया बिगाड़ना, और मेरा ये मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो अपना या किसी दूसरे का 1 रुपया भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। बराबर है बागा भाई, मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बस अपने पूज्य मातुश्री के ज्ञान के गागर को बंद करके अभी जरा साइड में रख दीजिए, वरना पत्थर मार के तोड़ दूंगा गागर। माँ का ज्ञान तो सागर से भी विशाल है, वो गागर में तो क्या सागर में भी नहीं समझ सकता। सॉरी बागा भाई, आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफी? दोनों। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। सेठानी जी अब भी टपरी पे चाय पीकर आ रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ की मसाला वाली गर्मा गर्म चाय मिस नहीं कर सकता, इसलिए चाय।
जा 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 जल्दी। अभी काम की बात करें बागेश्वर जी। टिकट का क्या हुआ भाई? टिकट मिल गई। आज के प्लेन की 2 टिकट ले आया हूँ सेठ जी। अरे वाह बघा वाह। तो अबे बापूजी और रावजी काका आज के आज भुज पहुंच जाएंगे और वहां से सीधे बचाओ। वाह वाह बघा वाह। पहली बार बिना बोले तूने ठीक काम किया, वरना मुझे तो चिंता थी क्योंकि वैकेशन का टाइम है और तू ट्रेन के टिकट लेने गया तो ट्रेन के टिकट तो मिलेगी नहीं। वाह बघा वाह, कमाल कर दिया तूने। कभी कभी अचानक तो होशियार हो जाता है नहीं? ले ले बघा, मेरी तरफ से तुझे इनाम, ये ले। नहीं नहीं सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो घर का काम है और मैं हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। ये टप्पूड़ा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं। अरे बापूजी वैकेशन है ना तो वो खेल रहा होगा गार्डन में या नीचे कंपाउंड में। बाबा भाई ये लीजिए चाय। थैंक यू सेठानी जी। वाह बापूजी, आप ये पेटी लेके गाँव जाने वाले? हाँ तो हर बार यही तो लेके जाता हूँ। हाँ बराबर है, लेकिन इस बार ये वजनदार पेटी रहने दीजिए, आप मेरी बैग लेके जाइए। चल चल अबे, तेरी प्लास्टिक की हल्की फुल्की बैग इसके सामने कुछ नहीं है। बापूजी वो प्लास्टिक की है बराबर है, लेकिन बहुत मजबूत है, पिछले 5 साल से मैं वापर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये पिछले 50 साल से वापर रहा हूँ। मजबूत है एकदम मेरी तरह। और ये पेटी सिर्फ पेटी नहीं है, इसके कई फायदे हैं। ये देख, इसको रास्ते में ऐसे रख कर इसको कुर्सी बना के आराम से इस पे बैठ सकते हैं, ऐसे। और तुझे पता है ये पेटी इतनी मजबूत है कि इस पे कितना भी ठेकड़ा मारो इसको कुछ नहीं होता। देख ले, ये देख, ये देख। बापूजी बापूजी संभल के। अरे रास्ते में इसको लेके चलो ना तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं। अरे और तो और कोई चोर इसे छीनकर आसानी से भाग भी नहीं सकता। सही कहा बापूजी। ठीक है बापूजी, आप यही पेटी लेके जाना बस। अरे ले जाना क्या, मैं तो यही पेटी लेकर जाऊंगा, समझा? लेकिन ये पेटी तो तब लेके जाऊंगा ना जब टिकट आएगी। बापूजी टिकट आ गई है, ये लीजिए। बाघा लेके आया आज के प्लेन की, आपकी और रोजी काका की। प्लेन की टिकट कितने की आई? बापूजी मेरे होते हुए पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुक। बाघा कितने की आई टिकट? एक टिकट के 15,000। 2 टिकट के 30,000 रुपए? हाँ बापूजी। ये चेटिया, तू 2 टिकट के पीछे 30,000 रुपए का धुआं करेगा? अरे बापूजी मेरा बस चला तो मैं आपको पूरा नया प्लेन खरीद के दे दूं, फिर जिधर मर्जी आप उड़ करो। चुप रहे। तुझे पता है 30,000 रुपए में गांव में 3 जगह पानी की परब बन सकती है। हाँ तो बनवा दूंगा बापूजी, उसमें क्या है? अरे 30,000 रुपए में पूरे 10 साल तक गांव के चबूतरे पर कबूतर को दाना खिला सकते हैं। वो भी करवा दूंगा। और बोलिए। बबूचक, तुझे प्लेन की टिकट महंगी नहीं लगती, लेकिन वो रवजी के बेटे की तेरी तरह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है। तो बापूजी रवजी काका से हम थोड़ी पैसे लेंगे। हाँ। अरे जेठिया, रवजी बड़ा स्वाभिमानी है, वो मुफ्त की टिकट नहीं लेगा। और वैसे भी रवजी के पास 15,000 रुपए खर्च करवाना ठीक नहीं है। तो अभी आगा, ये टिकट कैंसिल करवा दे। मैं जाऊंगा तो ट्रेन से जाऊंगा बस। बापूजी। टप्पू के पापा, बापूजी की बात बराबर है, हमें अपने साथ दूसरे के स्वाभिमान का भी ध्यान रखना चाहिए। हो गया। क्या हो गया? काम हो गया, प्लेन की टिकट कैंसिल कर दी। इतनी जल्दी? मोबाइल नेट। ये अच्छा किया बागा। तो अभी टिकट कैंसिल किए तो कितने कटेंगे? 100%। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। ये कोई मजाक का टाइम है भाई?
दोनों टिकट में से 1,000 रुपए कटेंगे। प्रभु जी, काका का स्वाभिमान 2000 में पड़ा। देख जेठिया, मुझे आज ही निकलना है। तू कुछ भी करके ट्रेन की टिकट का बंदोबस्त कर बस। बापू जी, वेकेशन चल रहा है, ट्रेन की टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। बिना कोशिश किए हार मान ली। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। शाबाश बागा शाबाश। टिकट मिलते ही मुझे फोन कर देना। जी बापूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बचाव जाएंगे और आज ही जाएंगे, ये बाघा का आपसे वादा है। शाबाश बेटा शाबाश। चल बाजू हट। हाँ जी जी बापू। क्या हुआ भाई? क्या काम हो जाएगा बोल के तेरा भाव क्यों बदल गया? तेरे चेहरे के हाव भाव क्यों चिंताग्रस्त हो गए? सेठ जी, मेरा मुंह ही ऐसा है। टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा ना भाई? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाघा लेकर आएगा बचाओ की टिकट दोई। अरे भाई, 4 रास्ते के बीचों बीच पुतला खड़ा हो, ऐसे क्या खड़ा हो गया है? जल्दी से बापूजी की टिकट का बंदोबस्त कर। सेठ जी, मेरी पहचान में इतने सारे लोग हैं ना, सोच रहा हूँ सबसे पहले किसको फोन करूँ। अरे भाई, जिसको करना है कर, लेकिन जल्दी कर। जी हाँ, 1 मिनट। हेलो हेलो, 2 टिकट चाहिए। हाँ, मिल जाएगी। कभी की? आज शाम की, भूज की। भूज? अरे भाई साहब, ऐसी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई हो, और अगर हुई है तो हमारे यहाँ लगी नहीं है। नहीं, पिक्चर नहीं, आज शाम को भूज जाने के लिए ट्रेन की 2 टिकट चाहिए। अरे भाई साहब, जरा देख के नंबर डायल करिए, ये रंग बिरंगी मल्टीप्लेक्स का नंबर है। सॉरी। क्या हुआ? सेठ जी, वो गलती से ट्रैवल एजेंट की बजाय मल्टीप्लेक्स का नंबर लग गया। चल लगा, दूसरा नंबर लगा, जल्दी। ठीक है, मिल गई? सेठ जी, सब जगह यही कह रहे हैं, 15 से 20 दिन के बाद की टिकट मिलेगी, वो भी वेटिंग में। अरे तो बापूजी के सामने होशियारी मरने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मेरी कोशिश तो चालू ही है ना। मुझे कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो सुल्तान भाई तो है ही। वो कौन है? मुंबई से भूज रोज उनकी ट्रक जाती है। ये पागलेश्वर, तू बापूजी को ट्रक में भूज भेजेगा? नट्टू काका, ये क्या बोल रहा है? 1 मिनट प्लीज। बाघा, ये क्या बोल रहा है? लेकिन नट्टू काका, इमरजेंसी में ऑप्शन तो ओपन रखने पड़ते हैं ना। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रास्ता नहीं, मुझे पटरी चाहिए, पटरी जिस पे ट्रेन बापूजी को सही सलामत भूज तक ले जाए। सेठ जी, अपने बाजू की गली में एक ट्रैवल एजेंट है, उनसे पूछ कर देखें। हाँ, जा पूछ क्या, जल्दी पूछ क्या, जा जल्दी। बापूजी, ये भजन की चोपड़ी, हाँ। ये माला, और ये आपकी दवाई। हाँ। बापूजी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, मेरा सारा सामान आ गया है। लेकिन बहू, ये टप्पू कहाँ है? सुबह से दिख ही नहीं रहा है। टप्पू आ गया दादाजी। अरे आ गया हमारा दिकरो। टप्पू कहाँ था बेटा सुबह से तू? और ये क्या है? दादाजी, मैं आपके लिए नई पहिए वाली बैग लेकर आया हूँ, ये देखिए। आप गांव यही बैग लेकर जाइए। ले, मुझे लगा कि तू खेलने गया है, तू बैग खरीदने गया था। हाँ मम्मी। चलिए दादाजी, आपका सारा सामान ये बैग में भर देते हैं। हाँ। अरे नहीं टप्पूड़ा, ये मेरी पत्रे की पेटी ठीक है, मुझे ये पहिए वाली बैग नहीं चाहिए। अरे दादाजी, ये पहिए वाली बैग बहुत काम आती है, आपको इसे उठाने भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसे ऐसे खोलकर
और ऐसे चला सकते हैं। ये और पहुंच गए गाँव। बराबर है टप्पूड़ा, लेकिन मैं हर बार यही पेटी लेके जाता हूँ, मुझे इसी की आदत है। बराबर है दादाजी, पर इस बार आप यही बैग लेकर जाएंगे। बापूजी, टप्पू सही कह रहा है, आप यही बैग लेकर जाइए, आपको सफर में आसानी रहेगी। लेकिन वो नहीं दादाजी, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड टप्पू की बात माननी पड़ेगी। ठीक है टप्पूड़ा, मैं ये पहिए वाली बैग लेकर ही जाऊंगा बस। हाँ हाँ भाई, शाम तक आपके यहाँ वॉशिंग मशीन की डिलीवरी हो जाएगी। अरे कल सवेरे तो भाभी जी उसमें कपड़े धो रही होंगी। अच्छा अच्छा। नट्टू काका किधर है? बागा आया नहीं अभी तक। टिकट नहीं मिली तो बापूजी मुझे धो डालेंगे। हाँ, डोंट वरी सेठ जी, मुझे लगता है टिकट मिल गई होगी। हेलो। हाँ जेठिया। जी जी बापूजी बोलिए। तो ट्रेन की टिकट का क्या हुआ, मिली कि नहीं? बापूजी वो बागा गया, ये बस अभी आता ही होगा। हाँ, उसके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा बापूजी। सेठ जी टिकट नहीं मिली। जेठिया टिकट नहीं मिली? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक ही एजेंट की बात कर रहा है, मैंने तो कई एजेंटों को बात करके रखी है बापूजी। ओ एक से नहीं मिली तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। देख जेठिया, कुछ भी करके तू मेरी आज बचाव जाने की टिकट करवा दे भाई। हाँ हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। ठीक है। अरे भाई मैं फोन रख दूं, बाद में नहीं बता सकता था। सेठ जी आपने पूछा क्या हुआ, इसलिए मैंने बताया। हाँ तो मैंने तुझे इशारे में पूछा ना क्या हुआ, तो इशारे से बताना चाहिए ना, नहीं मिली। ऐसे पहाड़ी आवाज में बोलने की क्या जरूरत थी? सेठ जी टिकट नहीं मिली है। सेठ जी, बागा को बेचारे को क्या पता है कि फोन पर बापूजी होंगे। हाँ भाई हाँ, मेरी गलती है, मुझे ही ऐलान करना चाहिए था, सावधान फोन पे बापूजी है, मेहरबानी करके चाचा भतीजा आप दोनों कोई गड़बड़ मत करना। सेठ जी, मिल्क वन स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। मतलब अब ये सोचिए कि टिकट का बंदोबस्त कैसे करें। सेठ जी सभी एजेंट से एक ही जवाब मिला, 15 से 20 दिन का वेटिंग है। तो सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाघा लेके आएगा बचाव की टिकट दोई, और अभी वेटिंग की बात कर रहा है, अभी मैं तुझको दूई। हाँ तो सेठ जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैंने कहा हाथ ऊपर कर दिए। ट्रेन चली जाएगी बाद में हाथ ऊपर करेगा, सॉरी सेठ जी टिकट नहीं कर पाया। सेठ जी शांति रखिए, टिकट का हो जाएगा। बागा तो गोडाउन में जा और 4-5 और एजेंटों से बात करके टिकट का कुछ भी करके कर दे जा। जी हो जाना चाहिए। भाई वेकेशन शुरू हुई नहीं कि परेशानियां शुरू, इधर बच्चों की शरारतें, इधर गर्मी, लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत है साहब है वो टिकट की। चाहे वो हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, इस देश में वेकेशन के समय टिकट प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है साहब। हवाई यात्राएं महंगी हो जाती है, बस में तो पांव धरने की जगह नहीं होती, और रेल में बगैर रिजर्वेशन आप चढ़ नहीं सकते। और ये देश तो यात्राओं का देश है। किसी को अहमदाबाद से चेन्नई जाना है, किसी को चेन्नई से जयपुर जाना है, किसी को दिल्ली से मुंबई आना है, और इस यात्राओं के देश में अगर आप आखिरी वक्त पे टिकट करवाना चाहें, मतलब कि आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और यहाँ चंपक चाचा जी ने फैसला कर लिया है गांव जाने का, और आखिरी मोमेंट पे टिकट कराना है जेठालाल को, यानी कि जेठालाल के लिए चिंताएं। अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे करवाएंगे टिकट होगा भी या नहीं? आपकी कोई जान पहचान है? प्लीज अगर आपकी कोई जान पहचान हो तो मेरे परम मित्र को बताइए, ताकि चाचा जी के टिकट कंफर्म हो सके। और आपके घरों में हंसी तो कंफर्म है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.